क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी संगीन अपराध हुआ था जिसमें एक लड़की और उसके पति ने मिलकर खुद के ही परिवार के लोगों को संपत्ति के लालच में मौत के घाट उतार दिया था। केवल 2 ही घंटों में इन्होंने 8 लोगों को लोहे की रॉड से पीट पीट कर मार डाला था। आज हम बात करने वाले हैं पूनिया मर्डर केस के बारे में। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम पूनिया फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे ताकि कहानी को और भी अच्छे से समझा जा सके। हरियाणा के हिसार जिले में रहने वाले रेलू राम पूनिया अपनी अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। यह इन्हें विरासत में नहीं मिली थी। इनका बचपन गरीबी में बीता था। इन्होंने एक ट्रक क्लीनर के रूप में अपना काम शुरू किया था। धीरे धीरे इन्होंने अपना पांव काले तेल के धंधे में रखा और इनका यह धंधा चल पड़ा। इसी के बल पर इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। इनकी ज़मीनें दिल्ली, हिसार, फरीदाबाद जैसी जगहों पर थीं और रेलू राम पूनिया 123 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। इनका फार्म हाउस 25 एकड़ में फैला हुआ था, जिनकी कीमत 50 करोड़ रुपए थी। रेलू राम ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था और 1996 में ये हरियाणा के बरवाला विधानसभा से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। ये चुनाव जीतकर एमएलए भी बन गए, लेकिन अगले इलेक्शन में ये बुरी तरह से हार गए। रेलू राम पूनिया ने 2 शादियां की थीं, जिनमें से पहली पत्नी का नाम था ओमी देवी, जिनसे उनको एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सुनील। दूसरी पत्नी कृष्णा देवी थी, जिनसे उनको 2 लड़कियां हुई थीं। पहली लड़की का नाम था सोनिया और दूसरी का नाम था प्रियंका, जिसे प्यार से पम्मी बुलाते थे। रेलू राम का बेटा सुनील जब बड़ा हुआ तो इसकी शादी शकुंतला नाम की एक लड़की से हुई, जिससे सुनील के 3 बच्चे हुए, लोकेश, शिवानी और प्रीति। रेलू राम की बेटी सोनिया अपने पिता की सबसे प्रिय बेटी थी। ज़्यादा लाड प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। उसे जो कुछ भी चाहिए होता था वो जिद से हासिल कर लेती थी। पिता के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करते थे। सोनिया जब छोटी थी तो उसे ताइक्वांडो का शौक था और वो बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग करती थी। जब वो बड़ी हुई तो राज्य स्तरीय ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चली गई और वहीं पर एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी। किसी एकेडमी में कंपटीशन के दौरान सोनिया की मुलाकात संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति से हुई जो जूडो की ट्रेनिंग करता था। दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी में एक दिक्कत थी। चूँकि संजीव एक साधारण परिवार से आते थे, इसलिए सोनिया के पिता रेलू राम पूनिया को यह शादी मंजूर नहीं थी। एक बार फिर से बेटी की जिद के सामने बाप हार गया। इसके बाद सोनिया और संजीव की शादी हो गई। शादी के बाद भी संजीव की फाइनेंशियल कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ। संजीव जूडो में भी कोई करियर नहीं बना पाया। सोनिया अपने पति की आर्थिक मदद के लिए पिता के पास गई। सोनिया ने अपने पिता से कहा कि फार्म हाउस के पास वाली 46 एकड़ ज़मीन बेच दें ताकि संजीव उन पैसों से अपना कोई बिजनेस शुरू कर सके। सोनिया का सौतेला भाई सुनील भी वहीं पर बैठा था और उसे यह बात पसंद नहीं आई। इसके बाद भाई बहन संपत्ति को लेकर बहस करने लगे। सोनिया को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने भाई पर रिवॉल्वर तान दी। जैसे तैसे यह मामला शांत हुआ। सोनिया को अब संपत्ति का लालच आ गया और वो इसके लिए अपने भाई और बाप को मारने के लिए भी तैयार थी। सोनिया सोचती थी कि सुनील और बाकी के लोग उसे जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि वो लड़की है, इसलिए अपने ही परिवार की हत्या करने का वो प्लान बनाने लगी। इस बारे में जब उसने अपने पति को बताया तो संजीव भी घबरा गया कि कोई अपने परिवार को कैसे मार सकता है। संजीव ने उसे खूब समझाया, लेकिन पैसों की भूख ने संजीव को भी बदल दिया। अब दोनों सोचने लगे कि पूरे परिवार को एक साथ किस दिन खत्म किया जाए। सोनिया के दिमाग में एक डेट याद आती है, 23 अगस्त 2001। इस दिन प्रियंका का बर्थडे था और इसी दिन पूरा परिवार इकट्ठा हो सकता था। सोनिया ने बर्थडे सेलिब्रेशन करने का प्लान बनाया। उन दिनों प्रियंका हॉस्टल में रहती थी। सोनिया अपनी बहन के हॉस्टल गई और उसे अपने साथ फार्म हाउस ले आई। पिछले विवादों को भुलाकर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। बैकग्राउंड में गाने चल रहे थे, खाना पीना चल रहा था, लोग डांस कर रहे थे, बाहर पटाखे जल रहे थे। सब कुछ सोनिया के प्लान के हिसाब से चल रहा था। जब पूरे परिवार का खाना पीना हो गया तो सोनिया ने बड़े प्यार से सबको खीर खिलाई। उस खीर में सोनिया ने अफीम मिला रखी थी। खीर खाने के बाद सबको नींद आने लगी और सभी अपने अपने रूम में चले गए। खीर में अफीम की मात्रा इतनी थी कि बिस्तर पर पड़ते ही सभी लोग बेहोश हो गए। सोनिया को इसी समय का इंतजार था। उसने अपने पति से कहा कि इस घर के सभी लोग बेहोश हो चुके हैं, रिवॉल्वर उठाओ और सबको गोली मार दो। तब संजीव ने कहा कि इस घर में 8 लोग हैं और रिवॉल्वर में केवल 6 ही गोली है, हम बचे हुए 2 लोगों को कैसे मारेंगे। यह सुनकर सोनिया गैराज में गई और वहाँ से एक लोहे की रॉड लेकर आई और संजीव को देकर कहा कि इस रॉड से सबके सर पर जोर से वार करना। इसके बाद सबसे पहले दोनों रेलू राम पूनिया के कमरे में गए। वहाँ जाकर संजीव घबराने लगा और उन्हें मारने से मना करने लगा। सोनिया ने किसी तरह से उसे समझा बुझाकर मना लिया। इसके बाद संजीव ने जोर जोर से रेलू राम पूनिया के सर पर 3-4 वार किए, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। अब दोनों बगल वाले कमरे में गए जहां सोनिया की मां और 2 साल की भांजी शिवानी सो रही थी। अंदर जाते ही संजीव ने मां के सर पर वार करना चाहा, लेकिन रॉड फिसलकर शिवानी को लग गई। सोनिया और संजीव डर गए कि कहीं शिवानी उठकर रोने न लग जाए। उसके उठने से पहले ही दोनों ने उसे मार डाला
और बगल में सो रही माँ को भी रॉड से पीट पीट कर मार दिया। पुनिया परिवार के 3 लोग मर चुके थे और अब बचे थे 5 लोग। इसके बाद वो सुनील के कमरे में गए। सुनील एक अच्छी कदकाठी का आदमी था। दोनों ने सोचा अगर यह जग गया तो मुसीबत हो जाएगी। पहले तो सोनिया ने रस्सी से सुनील के हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद संजीव ने उसे मार डाला। फिर सुनील के बगल में सो रही उसकी पत्नी को भी मार दिया। ऐसा करते करते सोनिया अपने पति संजीव के साथ मिलकर 16 साल की बहन प्रियंका, 4 साल का भतीजा लोकेश और 3 महीने की नवजात भतीजी प्रीति को भी उसी रॉड से पीट कर मार डाला। सोनिया और संजीव का एक 1.5 साल का बेटा भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने भतीजों को मारने से पहले सोचा तक नहीं। 23 अगस्त की रात मात्र 2 घंटों में सोनिया और उसके पति ने 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सोनिया ने अपने पति से कहा कि उसे भी रॉड से मारे ताकि किसी का शक हम पर न जाए बल्कि किसी बाहरी पर जाए। संजीव ने ऐसा ही किया। उसने सोनिया के सर पर वार किया। इसके बाद सोनिया ने अपने पति को कार से बाहर छोड़ा, फिर वापस आकर बचे हुए पटाखे जलाई ताकि लोगों को लगे कि अभी भी दावत चल रही है। यह सब कुछ सोनिया के प्लान में था। इसके बाद सोनिया ने एक कीटनाशक दवा पी ली और बेहोश हो गई। सुबह हो गई। एक स्कूल बस रोज की तरह सुनील के बेटे लोकेश को लेने के लिए 8 बजे आई। फार्म हाउस के मैनेजर ने एक नौकर से लोकेश को लाने के लिए बोला। नौकर जब घर के अंदर लोकेश के रूम में गया तो वहाँ का हाल देखकर उसका शरीर काँप गया। पूरा बेड खून से सना पड़ा था। जल्दी से पुलिस को बुलाया गया। वहाँ का हाल देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने एक एक बॉडी की जांच की तो पता चला कि सब लोग मर चुके थे, लेकिन एक इंसान अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं और वो थी सोनिया। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फार्म हाउस के मैनेजर ने बयान दिया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति घर के अंदर नहीं गया था। पुलिस ने भी सोचा अगर उस रात कोई भी बाहरी इंसान घर के अंदर नहीं गया तो इनकी जान किसने ली। हत्यारे ने सबको इस तरह मारा था कि किसी की भी जान न बचे, तो सोनिया कैसे बच गई? और घर के सभी सदस्यों ने खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सबकी बॉडी उनके बेड पर पड़ी मिली थी। इसका मतलब था कि उन्हें बेहोशी की हालत में मारा गया था। पुलिस ने घर में बनी सारी खाने पीने की चीज़ों की जांच की तो पता चला कि खीर में अफीम मिलाया गया था, जिसे खाकर पूरा परिवार बेहोश हो गया था। इससे साफ पता चल रहा था कि यह काम किसी घर वाले ने किया है। पुलिस अब सोनिया के पास गई और शक्ति दिखाकर उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि वो घबरा गई और सारा सच पुलिस को बता दिया। उसने अपने बयान में बताया था कि संपत्ति के लालच ने उसे ऐसा करने को मजबूर कर दिया था। पुलिस को सोनिया के पास से एक खत भी मिला जिसमें लिखा था कि मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। इसके बाद संजीव, जो नेपाल भागने की तैयारी में था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई शुरू हुई। 3 सालों तक सेशन कोर्ट में मुकदमा चलता रहा और 31 मई 2004 में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। मामला जब हाई कोर्ट में गया तो इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां फरवरी 2007 में फांसी की सज़ा वापस से सुना दी गई। सब जगह से हारने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माफ़ीनामा भेजा। कई सालों तक यह दया याचिका प्रेसिडेंट ऑफिस में पड़ी रही। 2013 में प्रणब मुखर्जी ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सोनिया ने कहा कि हमारे बेटे पर दया कीजिए, माँ बाप के बगैर यह कैसे रहेगा? इससे अच्छा था कि हमारे बेटे को भी फांसी दे देते। सिविल राइट्स ग्रुप PUDR यानी पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाल दिया कि जिनको फांसी देने में विलम्ब हुआ है उन्हें उम्र कैद दे दिया जाए। 21 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया और जिन अपराधियों को फांसी देने में विलम्ब हुआ था उन्हें आजीवन कारावास मिल गया। उस समय 15 अपराधियों को फांसी से आजीवन कारावास मिला था।